सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, अगर आप 4G फ़ोन के यूज़र हो, ठीक है, 4G डेटा आप यूज़ करते हो, आपके पास भी 5G अनलिमिटेड नहीं है और आप 4G का जो डेटा पैक डालते हो वो बहुत जल्दी आपका इंटरनेट है जो खत्म हो जाता है, 1 जीबी या 1.5 जीबी जो भी है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में उसका जो सॉल्यूशन है भाई मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपके पास कोई भी फ़ोन, उसमें कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ठीक है, तो आप स्टेप है जो वो देख लेना। ठीक है, तो भाई देखो, मेरे पास है ओप्पो का फ़ोन, ओप्पो और रियलमी दोनों एक जैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो भाई सेटिंग मिल जाती है। ठीक है, सेटिंग में आपने चले जाना है, सेटिंग पर चले जाना है और यहाँ पर ऊपर आपने सर्च कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या सर्च करना है आपने, डेटा सेविंग। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको नीचे कर दूँ, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा सेविंग। ठीक है, तो आपने क्या सर्च करना है, डेटा सेविंग। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको दो ऑप्शन आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार एंड स्टेटस, इसको नहीं खोलना आपने, नीचे वाली लाइन देखनी है। ठीक है, ये देखो, ये तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डाटा सेविंग, तो उसके लिए हमें ये देखो इन्होंने ये स्टेप दिए हुए हैं, मोबाइल नेटवर्क और डेटा यूसेज। ठीक है, तो सीधा आप यहीं से भी खोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद या फिर आप सर्च कर सकते हो, यहाँ से हम ओके करते हैं, कट करते हैं, मतलब कि ठीक है, अगर आपके फ़ोन में ये वाला नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने डाल देना है डेटा यूजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ना सर्च वाले के ऊपर आपने डाल देना है डेटा यूजर्स। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं डाल देता हूँ डेटा, ठीक है, जूजेस, यहाँ पर आ गया ना डेटा जूजेस, जो दूसरे नंबर पर आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हो, इसके ऊपर मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर आप जैसे ओके करते हो, कुल मिलाकर आपने ऐसे इंटरफेस पर आना है जहाँ पर आपको ग्राफ दिख जाए कि आपका इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपना भाई डेटा देख सकते हो कि यहाँ पर देखोगे तो कौन कौन से ऐप जो ज़्यादा नेट यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पर आपका सारा आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो ये 17 जनवरी से 16 फरवरी का आ जाएगा। ठीक है, इसको आप डेट को मतलब कि चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़े टाइम का भी आ जाए, यहाँ पर देख सकते हो 17 दिसंबर से 16 जनवरी का भी आप देख सकते हो। तो पिछले मंथ का जाने की यहाँ पर देखो यूट्यूब ने हमारी इतनी जो जीबी है भाई खाई है, उसके बाद ड्रीम 11 है, व्हाट्सअप है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने ऐप है जो वो देख सकते हो कि किस ऐप ने आपकी ज़्यादा इंटरनेट खाया है। लेकिन अभी आपने क्या करना, देखो इसी वाले ऑप्शन में जाना है हमने पहले। ठीक है, मेरे से दोबारा कट हो गया था। अभी सबसे पहले आपका जो मेन स्टेप है वो ये है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डेटा सेविंग। ठीक है, इसके ऊपर आपने ओके कर देना है और उसके बाद यहाँ से आपने इसको ऑन कर देना है। ठीक है, इसको जैसे आप ऑन करते हो, ठीक है, यहाँ पर आपका सारा लिखा जाएगा, व्हेन टर्न ऑन एप्स रनिंग इन द बैकग्राउंड इंक्लूडिंग ईमेल्स, सब कुछ आप ऐसा मान लो कि जितने भी बैकग्राउंड में ऐप्स होते हैं ना, तो वो सारे के सारे आपका डेटा नहीं खाएंगे। ठीक है, वो रनिंग करना बंद कर देंगे। इसको अपने डेटा सेविंग को ऑन कर देना है। देखो भाई, हमारे फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं ना, ये डेटा लेते हैं। ठीक है, तो ये डेटा चुराते हैं, थोड़ा डेटा जो जरूर चुराते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये डेटा सेविंग कर दोगे तो कोई भी बैकग्राउंड में आपका ऐप्स है जो वो नहीं चलेगा, आपकी पूरी की पूरी जीबी ऐसे ही पड़ी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना अनरिस्ट्रिक्टेड ऐप्स। ठीक है, ये मेरे जीरो हैं। ठीक है, तो आपके जीरो ही होने चाहिए। यहाँ पर देखो ऑल, तो ये मैंने सारे के सारे यहाँ पर बंद किए हुए हैं। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी चला देंगे हम, तो वो हमारा बैकग्राउंड में डेटा खाने लग जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने सारे के सारे रिस्ट्रिक्टेड करे हुए हैं। ठीक है, यानी कि सारे के सारे वर्जित किए हुए हैं कि कोई भी मेरी परमिशन के बिना इंटरनेट नहीं खा सकता। और जो ये वाले अगर ये कर देंगे, तो जैसे ये वाला एक ऐप हो गया ना, तो अब ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये अपने आप अब इंटरनेट खा जाएगा। ठीक है, मुझे पता भी नहीं चलेगा इसके बारे में। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। तो सबसे पहला आपका स्टेप यही होने वाला है कि आपने डेटा सेविंग है जो इसको ऑन कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। देखो ऊपर ना ये ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये बड़ा। ठीक है, ये बड़ा जैसे आप ऑन करते हो, देखो मैं ऑफ करता हूँ, ये यहाँ से चला जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो साइलेंट है और यहाँ पर ये अलार्म का है। ठीक है, 116 के पास में। तो यहाँ पर देखो मैं इसको ऑन करता हूँ ना, तो जैसे मैं ऑन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे तो एक ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये ऑन हो जाता है यहाँ से। ठीक है, टर्न ऑन करता हूँ मैं। अभी अब ऊपर ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना आप, मैं इसको ऑन करता हूँ नीचे से। यहाँ पर जैसे मैं ऑन करता हूँ, देखो भाई यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुकी है। ठीक है, तो ये है डेटा सेविंग की निशानी कि हमारा जो डेटा सेविंग अभी ऑन है। ठीक है, तो अपने फ़ोन में आप देख लेना, आपके पास जो भी फ़ोन है। मेन बात ये है, जब तो आप डेटा सेविंग ही डाल दो। डेटा सेविंग डालोगे तो आपने ये नोटिफिकेशन वाला नहीं खोलना है। ठीक है, इससे तो आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। आपने खोलना है जो डेटा सेविंग होएगा ये वाला, मोबाइल नेटवर्क प्लस डाटा यूजर्स, या फिर आप सीधा ये डाल सकते हो डेटा यूजर्स। ठीक है, डेटा यूजर्स इस प्रकार से, या फिर आप मोबाइल नेटवर्क डाल सकते हो, उसमें भी आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको नॉर्मल दिखाऊँ, यहाँ पर जैसे ये सिम आती है ना, ये वाला जो ये वाला एरो है ना, एरो के ऊपर ओके करना है। तो उसके बाद यहाँ पर मोर के ऊपर ओके करना है और यहाँ से भी भाई सेम सिस्टम आ जाएगा। देखो यहाँ से भी सेम सिस्टम आ चुका है, डेटा यूजर्स। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ऑप्शन तो काफ़ी सारे हैं, मैंने सर्चिंग करने वाला इसलिए बता दिया कि वो ईजी रहता है। ठीक है, अभी मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, नॉर्मल चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपको चले जाना है भाई प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है, प्ले स्टोर के ऊपर आना है और यहाँ से आपको चले जाना है भाई यहाँ पर। ठीक है, राइट साइड में जहाँ पर ये केबी इंडिया मेरा डाला हुआ है। उसके बाद भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे, नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, सेटिंग के ऊपर आपने ओके कर देना है। जैसे आप सेटिंग के ऊपर ओके करते हो, उसके बाद भाई यहाँ पर आप देखोगे तो आपको
नेटवर्क प्रेफरेंस यहाँ पर मिल जाएगा सेकंड नंबर पर, इसके ऊपर आपने ओके कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो भाई ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस, ठीक है, कि ऐप किस चीज़ से डाउनलोड होनी चाहिए, तो ये मेरा क्लियर किया हुआ है ओवर एनी नेटवर्क, क्योंकि जो भी ऐप डाउनलोड करेंगे वो हम खुद ही करेंगे, तो वो किसी भी नेटवर्क से हो जाए, इससे कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ऑटो अपडेट ऐप्स, तो जितने भी ऐप्स है ना भाई ये डेली बेस में अपडेट होते रहते हैं, कोई ना कोई ऐप अपडेट होता रहता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट है जो यूज़ करता है। तो अगर आप इसको डोंट ऑटो अपडेट के ऊपर ओके कर दोगे ना तो ये सही रहेगा, ठीक है। तो ये अपने आप अपडेट नहीं होएगा, ठीक है। जब आप चाहोगे तभी इसको अपडेट कर पाओगे, कोई भी एप्लीकेशन हो तो, ठीक है। अगर आप इसने कर दिया ऐसे ही अपडेट ऑल ऐप्स ओवर वाईफाई और मोबाइल डाटा, तो कोई भी एप्लीकेशन है वो अपने आप आपका होता रहेगा, और मोस्टली आपका यही होएगा, ठीक है। पहले वाला तो आपने क्या करना है, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, ठीक है, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, इसके ऊपर आपने ओके कर देना है, ठीक है। आपका पहला दूसरा काम आपका ये हो जाएगा। उसके बाद जो भाई आपका अगला स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, तो उसके बाद आपने भाई चले जाना है यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ भाई, यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर चले जाना है। यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर आपने जाने के बाद यहाँ पर आपका ये मेन चैनल जैसे मेरा आ चुका है, उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग दिख जाएगी राइट साइड में, ठीक है। सेटिंग के ऊपर ओके करना है। सेटिंग के ऊपर आप जैसे ओके करते हो तो यहाँ पर आपको भाई दो चीज़ों पर ध्यान देना है, थोड़ा सा आप देख लो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको साफ दिख रहा है तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो मैं बोल दूंगा बोल के आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो एक तो है आपका यहाँ पर देख सकते हो भाई, ठीक है, ये वाला पेज यहाँ तक आप आ जाओगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे थोड़ा सा जाना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा वीडियो क्वालिटी, ठीक है। इसकी मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर लिखो ना वीडियो क्वालिटी एंड प्रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पर देखो वीडियो क्वालिटी, इसके ऊपर आपने ओके कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे ओके करते हो तो भाई ये आपका डेटा सेवर के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये वाला है जो ये कोई भी आप वीडियो चलाओगे तो आपकी डेटा सेवर पर ही चलेगी, यहाँ से आपने इसको डाटा सेवर के ऊपर ओके रखना है। मोस्टली ये आपकी क्या होगी, यहाँ पर आपकी ऑटो होगी, ठीक है, रिकमेंडेड। ऑटो में क्या है, जो भी आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली 480 या हाई क्वालिटी में चलती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। कई बार बच्चे आपके कोई भी बच्चा है जो यूट्यूब देखने लग जाता है, या कोई भी अगर आप कहीं से सॉन्ग चलाते हो तो म्यूजिक चलाते हो तो वो हाई HD क्वालिटी में चलता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा डेटा लगता है। तो इसको अपने डेटा सेवर के ऊपर ओके रखना है दोनों जगह से, ठीक है। ये वाला है इंटरनेट से, यहाँ पर देखो मोबाइल नेटवर्क वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल नेटवर्क, और ये वाला है वाईफाई से वीडियो क्वालिटी ऑन वाईफाई, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपने क्या है डेटा सेवर के ऊपर रखनी है, ठीक है। तो इससे आपका इंटरनेट कम लगेगा। उसके बाद मैं ऊपर से बैक करता हूँ, और उसके बाद आप यहाँ पर देखो ये वीडियो क्वालिटी बढ़ा गया, उसके थोड़ा सा नीचे होगा डेटा सेविंग। यहाँ पर देखोगे तो कैप्शन के बिल्कुल पास में लिखा हुआ है, ठीक है। ये यूट्यूब का सेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है, सेटिंग का। तो यहाँ पर चलते हैं हम डेटा सेविंग के ऊपर ओके करते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई इसको ऑन रखना है आपने, ठीक है। पहले नंबर पर आ जाता है आपका डेटा सेविंग मोड ऑन, ठीक है। इसको आपने ऑन रखना है। ऑटोमेटिकली एडजस्ट सेटिंग्स टू सेव मोबाइल डाटा, ठीक है। तो इससे क्या है, ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल डाटा जो वो सेव होता रहेगा, उसकी सेटिंग्स है जो अपने आप ऑन रहेंगी, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, इनको भी अगर ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है। अगर आपका मेन पहले वाला हो गया तो ठीक है, ठीक है। जैसे ये पढ़ लेना आप, जैसे ये है कि अगर कोई वीडियो अगर आप अपलोड करते हो तो वो आपकी वाईफाई से होगी ओनली, तो इसको करना है तो कर दो, अगर मोबाइल डाटा से करते हो तो मत करना, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका भाई यूट्यूब का, ठीक है। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हम यूट्यूब यूज़ करते हैं, उसके अलावा भाई हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे फेसबुक भी आप सभी लोग तकरीबन यूज़ करते हो, ठीक है। तो फेसबुक में क्या करना है वही मैं आपको दिखा देता हूँ। फेसबुक में भाई आपने यहाँ पर देखो भाई ये जो प्रोफाइल बनी हुई है ना राइट साइड में, ठीक है, इसके ऊपर आपने ओके कर देना है। प्रोफाइल के ऊपर आप जैसे ओके करते हो उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है सेटिंग एंड प्राइवेसी, इसके ऊपर आपने ओके कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे ओके करते हो उसके बाद आपने फिर नीचे चले जाना है। नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेलुलर डाटा यूजेस, ठीक है, बिल्कुल नीचे प्रोफेशनल एक्सेस के ऊपर होगा, यहाँ पर देखो सेलुलर डाटा एक्सेस। तो इसको क्या करना है, आपने इसको भी डेटा सेवर के ऊपर अपने ओके कर देना है। यूज अप टू 40% लेस डाटा रिड्यूसिंग वीडियो क्वालिटी, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद आता है ऑन मोबाइल डाटा ऑटो प्ले चाहते हो या नहीं, और मोबाइल डाटा इसको भी आप ऑफ कर सकते हो, तो इससे आपकी वीडियो जो ऑटो प्ले नहीं होगी, ठीक है। तो नेवर ऑटो प्ले वीडियोस, इसको आपने कर देना है, ठीक है। अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला जरूर कर देना डेटा सेवर है जो, ठीक है, वीडियो स्टार्ट विद साउंड। बाकी ये चीज़ें आ चुकी हैं। और उसके अलावा जो भी आप फेसबुक के ऊपर कोई वीडियोस देखते हो तो उसके भी यहाँ पर नीचे लिखा होता है क्वालिटी का, ठीक है, सेटिंग बनी होती है, और तो क्वालिटी उसकी स्लो कर लिया करो, ठीक है। कोई भी वीडियो उसकी क्वालिटी जो आप कम कर लिया करो, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक वीडियो चलाई है, ठीक है। ये वीडियो के ऊपर मैं ओके करता हूँ, यहाँ पर देखो भाई सेटिंग बनी हुई है, यहाँ पर सेटिंग के ऊपर आप ओके कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखो सेटिंग बनी हुई है, सेटिंग के ऊपर आप ओके करते हो तो आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर आपकी क्वालिटी आ जाएगी, ठीक है, और डेटा सेवर हमारा ऑन ही है, प्लेबैक स्पीड हो गई है। तो यहाँ पर देखो डेटा सेवर ऑन है और क्वालिटी आ चुकी है यहाँ पर। तो क्वालिटी यहाँ पर देखो भाई 1080 720 इस प्रकार से, ठीक है। तो आप ये क्वालिटी है ऑटो के ऊपर मत रखना, ठीक है। जितनी आप कम से कम देखना चाहो उतनी देखना, ठीक है। 360 के ऊपर देख सकते हो। अगर कोई काम की चीज़ है तो ज़्यादा क्वालिटी में देख लेना, लेकिन अगर कोई वीडियो या मूवी देख रहे हो तो बिल्कुल लो क्वालिटी में ही आप उसको देखना, ठीक है। तो यहाँ पर तक आपका फेसबुक हो चुका है। उसके बाद भाई हम क्या यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और हम लास्ट में इंस्टाग्राम, ठीक है, वो दिखाता हूँ मैं आपको।
इंस्टाग्राम के लिए भाई हमें क्या करना है, हमारी प्रोफाइल के ऊपर जाना है और यहाँ पर देखोगे तो भाई 3 लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपने ओके कर देना है, ठीक है। ये एक हिसाब से सेटिंग है। उसके बाद जो जैसे आप 3 लाइन्स के ऊपर ओके करते हो तो यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे करना है आपने, ठीक है। जैसे आप नीचे करते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे कर देते हैं हम इसको। यहाँ पर देखो डेटा यूजेस एंड मीडिया क्वालिटी, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है लैंग्वेज के नीचे, इसके ऊपर आपने ओके कर देना है। तो भाई इसमें भी आपको डेटा सेवर देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी ऑन रखना है आपने, ठीक है। इसको भी ऑन रखना है और यहाँ पर आ जाता है हाई रिज़ॉल्यूशन मीडिया, इसको नेवर करके रखना है। और अपलोड अगर आप रील्स वगैरह अपलोड करते हो तो ये तो उसकी सेटिंग है कि आपके इसको हाई क्वालिटी में ही सिलेक्ट रखना है ताकि आपकी वीडियो जो अच्छी पब्लिश हो, ठीक है। लेकिन डेटा सेवर को जरूर ऑन रखना है, ठीक है। मेन बात यही है, ठीक है। तो भाई देखो इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, तो जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है आप मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। प्ले स्टोर का दिखा दिया। तो ये सारी सेटिंग्स है जो अगर आप ऑन कर लेते हो तो आपका भाई डेटा बहुत ही कम लगेगा, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ उसको, जैसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा यूजेस के ऊपर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। डेटा यूजेस बाय ऐप, ठीक है। ये आ गया ना, तो इसके ऊपर मैं ओके करता हूँ ग्राफ के ऊपर, ठीक है। ये ऐप्स आ चुके हैं यहाँ पर डेटा यूजेस बाय ऐप, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे ऐप्स हमारे पास आ गए, ठीक है भाई। जितने भी ये ऐप्स हैं जो भी हमारी जैसे मान लीजिए अब ये शॉप्सी है, ठीक है। इसके ऊपर मैं ओके करता हूँ तो अभी देखो भाई यहाँ पर इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर देखो लिखा हुआ ना बैकग्राउंड डाटा, अब ये ऑन है तो ये बैकग्राउंड में डेटा खा रहा है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। लेकिन अगर हम डेटा सेविंग ऑन रखते हैं ना तो ये इतना ज़्यादा मतलब कि डेटा नहीं खाएगा। बैकग्राउंड में देखो इसने सिर्फ 7 MB खाई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भाई सारे ऐप्स हैं जो जरूर खाते हैं, ठीक है। जैसे ये मैच मी आ गया, ठीक है। ये मैंने बंद किए हुए हैं, मोस्टली बंद किए हुए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। ये मैपल्स है जो, ठीक है, इंडिया का मैप है, वो भी बैकग्राउंड में डेटा खा रहा है। जैसे ये कुटुंब आ गया, ये भी खा रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ऐसे आपने भाई जितने भी ऐप्स हैं ना आपके थोड़े थोड़े जरूर हैं, जितने भी थोड़ी थोड़ी MB आपकी जरूर खाते हैं जितने भी ऐप्स हैं, ठीक है। देखो ये टैप एंड अर्न आ गया, इसको मैं बैक कर मतलब कि ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ये कैश माफी आ गया। लगभग सभी ऐप्स में देखो भाई इसने 14.73 KB थोड़ी सी खाई है, लेकिन कोई चक्कर नहीं भाई, ठीक है। फिर भी खाई तो है मतलब। तो इस प्रकार से भाई ये आप सारे ऐप्स हैं ना जो भाई, उन सभी ऐप्स का आपने ये बड़ा जो डेटा है भाई ऑफ कर देना है। ये बैकग्राउंड डाटा हमें खाते रहेगा नहीं तो, ठीक है। ये मेहनत का काम है, आपने ये जरूर करना है, ठीक है। बैकग्राउंड डाटा आपने जरूर सभी ऐप्स का यहाँ पर ऑफ कर देना है, जिसको भी आप नहीं ज़्यादा यूज़ करते हो वैसे तो सभी का कर देना, ठीक है। तो भाई जो सारे स्टेप है मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी बात में दिक्कत आए, जब कोई बात समझ में ना आई हो तो आपने भाई कमेंट में पूछ लेना है। तो मैं मतलब कि हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो भाई मिलते हैं गाइस नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।